तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज के हमारे व्लॉग में आप लोगों के लिए है एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज, क्योंकि आज आप सबको मिलने वाली है गणपति बप्पा की खूब सारी ब्लेसिंग्स। तो अभी बजे हैं दिन के 12 और हम निकल रहे हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए अलग अलग पंडाल्स में। तो देखते हैं गाइस, रात तक हम कितने ज्यादा से ज्यादा गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले पाते हैं। तो मैं तो प्रे करूंगी कि जितने भी पंडाल है मैं पूरा कोटा का कवर कर लूं, पर देखते हैं क्योंकि बारिश का मौसम भी है और खूब बारिश आ रही है। तो देखते हैं आज हमें कितना आशीर्वाद बप्पा बरसाते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। तो आज हम जाने वाले हैं कोटा के जितने भी गणपति बप्पा के स्टॉल्स और यानी कि पंडाल लगे हुए हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। तो उसके लिए आप मेरे साथ चलिए और आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए और लीजिए गणपति बप्पा की खूब सारी ब्लेसिंग्स। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, क्योंकि ये चल रहे हैं गणपति के दिन और गणपति के दिनों में बप्पा का आशीर्वाद लेना तो बनता है। सबसे पहले हम पहुंच गए पीडब्ल्यू के बप्पा के दर्शन करने के लिए, यानी कि फिजिक्स वालों के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, आप भी देखिए कितने सुंदर बप्पा है। बिल्कुल ऑरेंज कलर का थीम रखा है इन्होंने और कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। वैसे तो बप्पा हर रूप में ही सुंदर लगते हैं, पर यहाँ पे तो देखिए कैसे निखर कर आ रहे हैं। आप भी लीजिए बप्पा की ब्लेसिंग्स। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। उसके बाद हम पहुंच गए स्टेशन रोड के राजा के यहाँ, मतलब कि यहाँ इनको बोला जाता है स्टेशन रोड के राजा। तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे बप्पा के दर्शन के लिए और यहाँ के डेकोरेशन देख के तो मैं तो मंत्रमुग्ध ही हो गई, मतलब खो गई। मेरे पास शब्द नहीं है। कितने सुंदर मोर और कितना बढ़िया फ्लावर्स का डेकोरेशन कर रखा था, आप भी देखिए। और बप्पा का जो चेहरा था इतना प्यारा, ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे को बस देखते जाओ। इतना सुकून मिल रहा था उनका चेहरा देख के। मैंने तो यहाँ पे बप्पा के कर लिए दर्शन, तो आप लोग भी बप्पा के दर्शन कीजिए। कितने प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही उन पर से। फिर हम पहुंचे हाट रोड के राजा के यहाँ। इन बप्पा को तो इन्होंने व्हाइट कलर की जो ड्रेस पहनाई थी, क्या बात है भाई। व्हाइट कलर की ड्रेस में बप्पा अलग ही चमक रहे थे। और डेकोरेशन तो बस, अभी तो क्या है ना, दिन का टाइम था। अगर थोड़ा सा और लेट होता ना तो लाइटिंग अलग ही दिखती। फिर भी बप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हमने दर्शन किए अपने उन बप्पा के जिनकी थीम थी हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनमें जो भी हमारे सेना ने किया उसको धन्यवाद करने के लिए। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन तो हर जगह इतना सुंदर था, पर यहाँ की जो थीम थी वो बहुत ही अलग थी। हमारे सैनिकों के लिए अलग ही उन्होंने थीम रखी थी। देखिए यहाँ पे हमारे सैनिकों की फोटो भी लगाई है इन्होंने। बहुत ही सुंदर। पहुंचे कोटा के फेमस नगर सेठ के यहाँ, जो कि बहुत ही फेमस बप्पा का पंडाल लगता है। देखिए कितने, जैसे ही हम गए बप्पा के दर्शन हो गए, कितने सुंदर दर्शन हुए। बिल्कुल एक सेठ जैसे होते हैं ना, वैसे सेठ की तरह ही बैठे हैं अपने सिंहासन पर। इतने सुंदर लग रहे हैं। और इनकी एक ग्रीन ड्रेस, वाह, इसके तो क्या ही कहने। बहुत ही बड़ा पंडाल लगता है, बहुत ही बड़ा। देखिए आप, क्योंकि सेठ है ना भाई, सेठ तो सब बड़े ही होते हैं।
आप ये देखिए कितना सुंदर, ऊपर कितनी सुंदर डेकोरेशन है। शायद आपको वीडियो में इतना नहीं समझ आ रहा होगा, पर सामने से तो बस ऐसा लग रहा था देखते ही जाओ, यहाँ से जाओ ही मत। बहुत सुंदर बप्पा, दर्शन कीजिए आप भी, बहुत प्यारे। यहाँ पे इतने अच्छे भजन कीर्तन हो रहे थे, इतना बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे बैठ जाओ सुनते जाओ। कितना बड़ा पंडाल लगा था, बहुत बड़ा, और सभी लोग यहाँ पे आके बप्पा के दर्शन ले कर रहे थे। यहाँ पे तो मौसम इतना खराब हो गया था, इतनी बारिश आ रही थी, फिर भी लोगों का जोश नहीं कम हो रहा था। लोग घरों से निकल निकल के बप्पा के दर्शन करने आते थे। लाइटिंग देखिए आप, कितनी सुंदर लाइटिंग है, और हमारे बप्पा तो चमक ही रहे हैं। फिर हम पहुंचे अनंतपुरा के बप्पा के दर्शन करने, जो कि थे अपने बाल स्वरूप पे। और कहा जा रहा है कि ये कृष्ण जी और राधा जी के स्वरूप में आए हैं। ये देखिए कितने क्यूट बप्पा हैं, मतलब मुझे नहीं लगता मैंने आज तक इतने क्यूट बप्पा देखे हैं। इतने बड़े और इतने क्यूट बप्पा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। देखिए आप लोग दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर। मैं यहाँ बता रही हूँ कि बप्पा कितने सुंदर दिख रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे इतना शोर था कि मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, पर बहुत ही सुंदर है, इतने क्यूट, बहुत क्यूट। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था, झूले लगे हुए थे, शॉप्स लगी हुई थी, जैसा मेला होता है। बहुत ही ज्यादा रौनक लगी हुई थी यहाँ पे बप्पा के पंडाल में। देखिए आप लोग कितना बड़ा मेला लगा हुआ था यहाँ पे। बहुत सुंदर, कोई कह नहीं सकता कि ये कोटा है। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र जैसी रौनक लगी थी यहाँ पे बप्पा के पंडाल की। उसके बाद हम पहुंचे एक और बप्पा के दर्शन करने के लिए, पर वहां पे शायद भोग लग रहा था, तो इसलिए हम बाहर से ही दर्शन करके आ गए। उनका अभी पट नहीं खुले थे और उसको खुलने के लिए टाइम था, तो आज यहाँ पे हमने दर्शन बाहर से ही कर लिए। पर डेकोरेशन तो भाई बहुत एक नंबर की डेकोरेशन हो गई थी। बप्पा तो वैसे भी सबके दिलों में है, बाहर से भी दर्शन कर लो, आप लोग भी कर लो। फाइनली उसके बाद हम पहुंचे अपने बप्पा के, जो कि हमारे बिल्कुल घर के पास थे। ये बहुत बड़े पंडाल में लगे हुए हैं। इनके पीछे का पूरा वॉलपेपर 3D वॉलपेपर करके फेमस है। कितना सुंदर 3D स्टार्स वाला वॉलपेपर लगाया गया है। और बप्पा की तो बात ही क्या है, बप्पा तो कितने निराले, कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी पंडाल्स में चुन चुन के अलग अलग थीम रखी गई थी और कितनी अलग अलग डेकोरेशन की हुई थी। कोई भी एक भी चीज़ सिमिलर नहीं थी। सब अपने बप्पा को, अपने पंडाल को एक से एक आगे बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक भी कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सब एक से एक कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। ये देखिए ऊपर कितनी सुंदर डेकोरेशन करी हुई थी इन्होंने। कितनी लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए, भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ तो भंडारा भी चल रहा था, लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जा रहा था।
हमारे बप्पा के पीछे 3D वॉलपेपर। वाह जी वाह, क्या बात है।